लोग सोचते हैं आयुर्वेद केवल नुस्खों का विज्ञान है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती करते हैं ऐसा सोचते हैं। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि घर पे बस सौंफ, जीरा, अजवाइन इनका ही कुछ बना लो, कर लो, खा लो, हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेद को बदनाम करने में आयुर्वेद के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने ज़्यादा घरेलू नुस्खे बता दिए हैं कि लोग अब ये समझने लगे हैं कि आयुर्वेद केवल घर पे की जाने वाली चिकित्सा है, इसमें वैद्य का कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ये नुस्खे अपना कर लक्षण ठीक कर सकते हैं, बीमारी ठीक नहीं कर सकते, और लक्षण भी आप 1 या 2 बार ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि एक वैद्य पहले आपका प्रकृति परीक्षण करता है, जिसमें वात, पित्त, कफ आप जानते ही होंगे। जिसकी पित्तज प्रकृति है और वो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग कर ले जो पित्त को बढ़ाते हैं, तो वो फायदे की जगह नुकसान में चला जाएगा। जैसे कि आपको मान लो कोई ठंड की व्याधि हुई, आपको सर्दी जुकाम हुआ, तो उसमें कौन से उष्ण द्रव्य यानी गर्म वाले ड्रग यूज़ करना है, ये वैद्य को चयन करना चाहिए, ना कि आपको। यदि आपने चयन कर लिया और उससे आपका पित्त बढ़ गया, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान यानी कि साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जो लोग सोचते हैं कि कुछ भी खा लो, आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनको मैं बता दूं, आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं यदि वो प्रकृति के विरुद्ध औषधि है तो। काफ़ी बहुत बारीक और बहुत माइनर ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद का, इसीलिए बिना वैद्य की सलाह के शहद तक नहीं लेना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो अपने वेट लॉस करने के लिए शहद का यूज़ करते हैं, किसी यूट्यूबर को देखकर, सुनकर, और वो अपने पित्त को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता। यदि कफ प्रकृति है तो चल जाएगा। नुस्खे ऐसे ही किसी किसी को ठीक लग जाते हैं अनटिप्पू में, लेकिन किसी किसी को इसलिए नहीं लगते हैं या उसको और डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध है। इसीलिए ध्यान रखें, कोई भी नुस्खे सुनकर आप ट्रीटमेंट ना लें। आपको ज़रूरी है आप वैद्य की सलाह लें। धन्यवाद।